साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और आज इस मॉर्निंग सेशन में लोग देखेंगे 19 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को। वैसे घटनाक्रम जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है, उसी को लेकर मैं उपस्थित हूं इस करंट अफेयर के क्लास में। तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए, पहला जो आज का घटनाक्रम है, एक मिसाइल का परीक्षण किया भारत ने। तो भारत ने अरब सागर में आईएनएस चेन्नई से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। ध्यान रखना, ब्रह्मोस से काफी न्यूज आ रहा है। ब्रह्मोस के बारे में काफी न्यूज अभी एक महीने 2-3 सप्ताह जो इस पिछले मंथ बीता उसमें कई न्यूज मिले हैं ब्रह्मोस से, इसलिए ब्रह्मोस पूछा जा सकता आने वाले एग्जाम में। तो उसी कड़ी में एक और न्यूज है ब्रह्मोस से संबंधित। ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण ब्रह्मोस एरोस्पेस करता है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। दोनों मिलकर भारत और रूस के सहयोग से इस मिसाइल का विकास किया गया है। ध्यान रखना, अरब सागर में आईएनएस चेन्नई से इसका परीक्षण हुआ। इस ब्रह्मोस का मैक नंबर 3 मतलब ध्वनि के 3 गुना अधिक वेग से चल सकता है। यह भी ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस हवा में, सतह पर या समुद्री जहाजों से भी छोड़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सुपरसोनिक मिसाइल है भारत के पास ब्रह्मोस के नाम से। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है एफएटीएफ। एफएटीएफ एक टास्क फोर्स है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये ध्यान देना है नाम। इसकी बैठक होने वाली है अभी जल्दी ही। तो इस बैठक के पूर्व पाकिस्तान ने एक गलत काम किया है कि अपने प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में से 5,807 आतंकवादियों को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया। तो ये एक बड़ा काम है पाकिस्तान का, क्योंकि एफएटीएफ जो है आतंकवादी संगठनों के फंडिंग पर नजर रखता है कि इस आतंकवादी संगठनों को पैसा कहां से मिलता है, कहां से उसको धन मुहैया कराया जाता है, जिससे ऐसे संगठन या ऐसे ग्रुप संचालित होते हैं वर्ल्ड लेवल पर। और पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं। इसी के तौर पर 7,000 से भी अधिक आतंकवादियों को प्रतिबंधित किया गया था पाकिस्तान में। लेकिन इस बैठक होने से पहले ही पाकिस्तान ने इतने आतंकवादियों को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया, मतलब फ्री कर दिया। तो ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर आतंकवादी नहीं है और इसलिए इनको पैसा या मुहैया होता है, इस पर एफएटीएफ कोई एक्शन न ले। तो ध्यान रखना है कि ये 5807 आतंकवादियों को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया पाकिस्तान ने अपने यहां। नेक्स्ट एक न्यूज है रक्षा अनुसंधान से संबंधित कि सीआरपीएफ, डीआरडीओ तथा आईआईटी दिल्ली, ये 3 संगठन हो गया। सीआरपीएफ जो सेना का एक टुकड़ी है, वाहिनी है, एक संगठन है। डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च का काम करती है। आईआईटी दिल्ली जो भारत के प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूटों में टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है, जहां से इंजीनियरिंग का सारा अनुसंधान का कार्य होता है। तो इन तीनों के द्वारा देश की रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आपस में करार किया गया, जिसके द्वारा सीआरपीएफ के इंजीनियरों को आईआईटी दिल्ली में प्रशिक्षण करके, ट्रेंड करके नए नए अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी विकास पर कार्य करने के लिए डेवलप किया जाएगा। तो ये तीनों का करार किसके बीच, सीआरपीएफ, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के बीच आपस में एक करार हुआ है, समझौता हुआ है। आगे चले तो एक नियुक्ति है कि यूनियन बैंक के सीईओ जो मुख्य अधिकारी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों थे। यूनियन बैंक के नाम है राज किरण राय। तो ये यूनियन बैंक के सीईओ एवं एमडी पर कार्य कर रहे थे। इनको भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो जगह ले रहे हैं रजनीश कुमार का। पहले रजनीश कुमार थे चेयरमैन आईबीए का, ये ध्यान रखना है। और रजनीश कुमार के जगह नया चेयरमैन नियुक्त किया गया भारतीय बैंक संघ का, किनको, राज किरण राय को, जो वर्तमान में यूनियन बैंक के सीईओ एवं एमडी है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट योजना है, इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है दिल्ली सरकार ने। जो केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा किया कि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक का दबाव है और रेड लाइट बहुत जगह पर लगा हुआ है। जहां भी रेड लाइट लगता है, मतलब चौराहा है, तो रेड लाइट पर गाड़ियां रुकती है।
अगर लाल बत्ती बल गया तो जल गया, तो गाड़ियों को रोका जाता है जब तक ग्रीन लाइट नहीं होता है। तो गाड़ियां हजारों की संख्या में लाइन लग जाती है और लोग वेट करते हैं 1 मिनट 2 मिनट, जितना देर रेड लाइट बंद है तब तक गाड़ियां खड़ी रहती है, फिर ग्रीन होता सिग्नल तो चलती है। तो अगर 2 मिनट 3 मिनट भी गाड़ी रुकती है तो उस समय सभी गाड़ी को बंद रखना है, मतलब अपना इंजन बंद कर देना है। अगर इंजन बंद नहीं करते तो सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि गाड़ियों को अगर 5 मिनट हजारों गाड़ियां खड़ा रख करके चालू कर दिया जाएगा, गाड़ी इंजन चलता रहेगा तो धुआं फेंकता रहेगा, उसके कारण प्रदूषण होता है। तो इसके लिए कहा दिल्ली सरकार ने कि काफी प्रदूषण फैल रहा है इससे। तो रेड लाइट पर जैसे ही रेड लाइट जलता है गाड़ी को क्या करना है, बंद कर देना है जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होता है। तो ये एक नया अभियान शुरू किया दिल्ली सरकार ने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। आगे चलें तो एक नया न्यूज है साइंस के क्षेत्र में, वायरस तथा वायरस संक्रमण पर शोध के लिए केरल के थोनाकाल, जगह का नाम है, राज्य का नाम है केरल में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई। तो वायरोलॉजी क्या होता है, तो वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन होता है और इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया है। जैसे कोविड-19 वायरस संक्रमित बीमारी है, तो ये वायरस कैसे फैलता है, क्या इसका संक्रमण का रेंज है, कैसे इसको ठीक किया जाए, इस पर रिसर्च होगा। और रिसर्च के लिए एक एडवांस इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखना, जैसे वुहान वायरोलॉजी लैब से, चीन का जो वुहान वायरोलॉजी लैब था वहीं से कहता है कि कोरोना वायरस निकला। तो वायरोलॉजी में जो सेंटर होता है वहीं पर वायरस से होने वाले बीमारियों पर, उसके संक्रमण पर अध्ययन होता है। और इसी के तौर पर भारत में केरल के थोनाकाल में एक नया इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया गया जहां पर वायरस संबंधित चीजों का अध्ययन होगा। तो यही था आज का आपके लिए महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।